हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन डीप वाटर। इट्स फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन इन माय प्रीवियस वीडियो, सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन डीप वाटर। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब तरीके से। तब अजीब तरीके से एक बात हुई कि मुझे लाइट दिखाई दी। यहाँ पर विलियम डगलस जो है वो किस तरह से पानी के बीच अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। तो मैं जो भयानक पीला पानी था उससे बाहर आ रहा था। ऑफुल का मतलब होता है भयानक। एट लीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी पानी से बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड ऑन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद मैं तीसरी बार नीचे चल दिया। आई सक्ड फॉर एयर। सक का मतलब होता है खींचना। तो मैंने हवा को अंदर खींचने का प्रयास किया। एंड गॉट वाटर, तो मेरे अंदर हवा तो नहीं गई लेकिन पानी अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीला प्रकाश मेरे को दिखाई दे रहा था वो भी जाता रहा। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद जितने भी जो प्रयास थे वो ख़त्म हो गए। सीज का मतलब होता है रुक जाना। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश। आई रिलैक्स्ड, और मैं आराम की मुद्रा में आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी टांगें भी शक्तिहीन हो गई। लिम्प का मतलब होता है शक्तिहीन। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग के ऊपर एक कालापन छा गया। ब्लैकनेस का मतलब होता है कालापन। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे मेरा जो डर जो था वो चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे मेरा आतंक भी खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। पैनिक का मतलब होता है घबराहट। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल सब कुछ शांतिदायक था। क्वाइट का मतलब होता है शांत। पीसफुल का मतलब भी शांत ही होता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी बात की डरने की चिंता नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये बढ़िया है। टू बी ड्राउजी, निद्रा में चले जाना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, जंप लेने की ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया था कि जंप नहीं ले सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई चीज़ जो है वो बड़े आराम से मुझे अंतरिक्ष में मैं तैर रहा हूँ। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुझे मेरे गिर्द बहुत ही नाजुक बाजू जो लग रहे थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ये जो बाजू थे वो मुझे मेरे माँ के बाजू की तरह लग रहे थे। नो आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे अवश्य सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, और मैं बेहोश हो गया। ओब्लिवियन का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जब आदमी होश खो देता है तो उसके लिए वर्ड है ओब्लिवियन। तो मैं बेसुध हो गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, और मेरा जीवन रूपी पर्दा जो था वो गिर गया। इट मीन्स कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मर गया हूँ। तो ये विलियम डगलस जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी मारना। मुझे याद है कि मैं पेट के बल बिसाइड द पूल मतलब पूल के समीप में लेटा हुआ था, और उल्टियाँ मुझे आ रही थी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था, चैप का मतलब होता है लड़का। आई वॉज ओनली फूलिंग, वो कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, लड़का लगभग मर गया है। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब हम इसको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर के लिए चल दिया। आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, मैं कमज़ोर पड़ गया था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिल गया और चिल्लाया। शेक शुक शेकन, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। शेक का मतलब होता है हिलना। देन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटा, आई कुडंट ईट दैट नाइट, तो उस रात मैं कुछ खा ना सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, तो कई दिनों तक जो डर जो था वो मेरा पीछा करता रहा। हॉन्ट का मतलब होता है पीछा करना।
दी स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ी सी। एक्सर्शन अपसेट मी, एक्सर्शन का मतलब होता है थकावट, थोड़ी सी थकावट मुझे बेचैन कर देती। मेकिंग मी बोबली इन द नीज, मेरे घुटने जो थे वो लड़खड़ा जाते। बोबली का मतलब होता है डामाडोल हो जाना। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट जो था वो दर्द करने लगता। आई नेवर वेंट टू द पूल, उसके बाद मैं कभी भी पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, तो जब कभी भी हो सकता था मैं इससे परहेज करता था। अवॉइड होता है दूर रहना। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मुझे कैस्केड्स के जो झरने हैं उनके बारे में पता चला। कैस्केड जगह का नाम है जो विशाल झरनों के लिए जानी जाती है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनके अंदर जाना चाहता था, उनके मीन उन झरनों में। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज बेडिंग द टाइटन और वम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉट रॉक्स, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो यहाँ पर विलियम डगलस बताता है कि चाहे वो बम्पिंग रिवर या टाइटन में, ये नाम है, उनमें वो पाँव मार रहा होता। वेडिंग का मतलब होता है पानी के अंदर कठिनाई से चलना। और चाहे वो गॉट रॉक्स की जो गर्म झीलें हैं उसमें नहाने की कोशिश करता, तो जो डर जिसने उसे पूल में पकड़ लिया था वो फिर से वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से मुझे जकड़ लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें सुन्न हो जाती। और जो आइसी हॉरर था, इट वुड ग्रैब माई हार्ट, ये मुझे मेरे दिल को कस के पकड़ लेता। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, ये जो हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अपंगता, तो ये जो पानी में तैरने वाली कमी थी वो मेरे साथ ही रही। इन कनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैलम, तो चाहे मेन लेक में डोंगी में बैठकर सैल्मन मछली पकड़ने की बात हो, ये मछली की प्रजाति का नाम है सैल्मन। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स ऑफ मिलोटिस इन ऑर्गन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। तो चाहे न्यू हैम्पशायर में बॉस फिशिंग की बात हो, या फिर ऑर्गन के मेटलिस और डेस्टिट्यूट में ट्रॉट मछली पकड़ने की बात हो, या फिर कोलंबिया में सैल्मन मछली पकड़ने की बात हो, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और चाहे झरनों की बात हो। वेन एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं इनमें जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो जो पानी का जो डर था वो मेरा पीछा करता रहता। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइड मी द जॉय ऑफ कनूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर विलियम डगलस बताता है कि जो पानी का डर था उसने किस तरह उसके जीवन पर प्रभाव डाला। उसने उसका जो मछली पकड़ने का शौक़ था उसको ख़त्म कर दिया। रून का मतलब होता है तबाह करना, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, तो उसने उसे बोटिंग और स्विमिंग से भी वंचित रखा। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, तो इस डर को काबू पाने के लिए मैंने हर तरीके का इस्तेमाल किया जो मुझे पता था। वॉट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु इसने मुझे अपने पकड़ में बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, तो अंत में मैंने 1 अक्टूबर को निर्णय लिया कि मैं एक जो इंस्ट्रक्टर है उसको रखूँगा और उससे तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब में गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 वीक्स ए डे, और मैंने 5 दिन सप्ताह में अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा मैंने अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड मी, और इंस्ट्रक्टर जो मैंने हायर किया था उसने मेरे गिर्द एक पेटी बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और फिर उस बेल्ट को एक रस्से के साथ बांधा। बेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, तो ये जो रस्सा था वो एक पुली के ऊपर से जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, तो इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्से को एक सिरे से पकड़े रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और हम
पूल के आगे पीछे आवर आफ्टर आवर मतलब अनेकों घंटे, डे आफ्टर डे मतलब अनेकों दिन और अनेकों सप्ताह तक हम अभ्यास करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। तो सरोवर में इस तरह का काम करते हर बार थोड़ा सा डर जो था वो मेरे ऊपर बना रहता। सीज का मतलब होता है पकड़ना, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर लैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता कि रस्से को थोड़ा सा हर बार थोड़ा सा ढीला करता और फिर मैं नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और पिछला जो डर था वो थोड़ा सा लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जो थी वो जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ना। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि मेरी जो टेंशन थी उसको कम होने के लिए 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। तब इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया कि किस तरह से अपने चेहरे को पानी के जब नीचे होगा तो सांस छोड़नी है। एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो विलियम डगलस बताता है कि इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि जब फेस पानी के नीचे होगा तो मैं सांस छोड़ूंगा। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसके बाद नाक को ऊपर उठाना है और फिर सांस जो है उसको अंदर लेना है। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर खींचना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स। तो ये जो इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी कि पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के बाहर सांस लेना, इसको मैंने सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाई बिट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। तो जब मेरा सर पानी के नीचे जाता तो धीरे धीरे करके मैंने इस डर से जिसने मुझे जकड़ रखा था उससे मैंने मुक्ति पा ली। शेड का मतलब होता है मुक्ति पाना, सीज का मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। उसके बाद वो मुझे पूल के किनारे ले गया और उसने मुझे टांगों से किक करने को कहा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। तो कई सप्ताह तक मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। पहले तो मेरी टांगें काम करने से इनकार कर देती। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। वट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु टांगों को धीरे धीरे राहत महसूस होने लगी। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे करके। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपनी टांगों के ऊपर नियंत्रण करना सीख गया। 10 पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर। तो इस तरह से विलियम डगलस बताता है कि इंस्ट्रक्टर ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मैंने हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैं परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसने वो सारे स्टेप्स जो थे वो मेरे से इकट्ठे करवाए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा नो यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। तो उसने मुझे कहा कि तुम क्रॉल स्ट्रोक में पूल के ऊपर एक गोता लगाओ। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो मैंने ये कर दिखाया और इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि मैं जब भी पूल में अकेला होऊंगा तो क्या मैं फिर से डर जाऊंगा। टेरर स्टिकन का मतलब होता है आतंक से ग्रसित। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, तो मैंने पूरी लंबाई जो थी उसको तैरा। अप एंड डाउन का मतलब ऊपर नीचे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टिजेस का मतलब होता है अंश, टाइनी मीन वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटे अंश जो थे वो डर के फिर से वापस आ गए। इसका मतलब ये है कि अभी भी उसमें थोड़ा सा डर बाकी था। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, परंतु मैं अब उस टेरर को आंखें दिखा सकता था। फ्रोन का मतलब होता है
आंखों के जरिए गुस्सा दर्शाना। ट्राइंग टू स्केयर मी, और मैं उससे कह सकता था कि मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल हियर इज़ टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। इधर देखो, मैं अब पूल का एक और चक्कर लगाऊंगा। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और ये सब जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे ये विश्वास नहीं था कि सारा डर जो है वो चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील में गया। बेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो ये झील जो थी वो न्यू हैम्पशायर में थी। डाइव ऑफ ए डक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक स्टैम्पैक्ट आइलैंड। तो इसमें विलियम डगलस बताता है कि उसने जो ट्रिग्स आइलैंड थे वहाँ पर, जहाँ पर मरम्मत होती है जहाज़ों की, वहाँ पर भी उसने डुबकी लगाई। डॉक का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर जहाज़ की मरम्मत की जाती है। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो ये भी एक आइलैंड है जहाँ पर उसने 2 मील तक तैर कर देखा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, तो ये तैराकी की पोजीशंस हैं जो उसने करके देखी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार डर जो था वो वापस लौट कर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल सेंटर में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग वॉट बॉटमलेस वाटर, मैंने उसके अंदर चेहरा डाला लेकिन मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो पुरानी भावना जो थी वो थोड़ी सी वापस आ गई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंस दिया और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तो मिस्टर आतंक तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, इट मीन टेरर, तो टेरर जो था वो भाग गया और मैं तैरता चला गया। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trails to Made Glaciers, and camped in the high meadows by the side of the warm lake। तो ये कुछ एक नाम है जगह के जहाँ पर वो गया और उसने एक वार्म लेक थी उसके साइड में उसने अपना कैंप जो था वो लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, स्ट्रिप का मतलब होता है वस्त्र उतारना, तो अगली सुबह उसने अपने कपड़े उतारे एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और जो लेक थी उसमें उसने छलांग लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उसमें वो तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचा और फिर वापस आ गया। जस्ट एज डग कॉर्पन यूज टू डू, जिस तरह से कॉर्पोरन किया करता था। आई शॉटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्ला उठा। एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलवर्ट पीक थी उससे मेरी चिल्लाने की आवाज़, खुशी से चिल्लाने की आवाज़ वापस गूंज कर आई। इको का मतलब होता है गूंज। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था उसके ऊपर मैंने जीत हासिल कर ली थी। कंकर्ड का मतलब होता है विजयी होना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, तो इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, तो इसको वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने इस बहुत ज़्यादा आतंक जो है इसके ऊपर जीत पाई हो। इन डेथ देयर इज़ पीस, जब कोई आदमी मर जाता है तब शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल जो मृत्यु है उसका डर का ही आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमें केवल जिस चीज़ से डरना है वह स्वयं डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ों, मरने की भावना तथा उस आतंक का सामना किया था जो डर से पैदा होती है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इंटेंसिटी, तो जो रहने की इच्छा है, जीवित रहने की इच्छा है,
वो उसकी तीव्रता और बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, तो अंत में मैं डर से मुक्त हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, तो जो पतली पतली पगडंडियाँ हैं, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडियाँ, जिनके ऊपर चलना और पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना। क्लाइम द पीक, पीक किसको बोलते हैं? चोटी को बोलते हैं। तो उनके ऊपर चढ़ना। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और उनका जो डर था उसको मैंने एक तरफ हटाकर रख दिया। सो दिस फिनिशेज योर सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन। आई होप you will like this video, so keep watching and sharing my videos.